जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में मैं अखिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है एवरेज। एवरेज में हमने इंट्रोडक्शन सीखी है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल आप पढ़िए। इफ एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x minus 1, 2x plus 2, 3x minus 3, x minus 4, and 2x plus 1 is 4.4. Find the sum of find the average of first three observation. एवरेज में हमने क्या सीखा है? पहला फोकस हमें कहां करना है? पहला फोकस हमें करना है सम पे। सम क्या है? सम का क्या मतलब है? टोटल। टोटल कर लीजिए कितना है? x, 1x, 2 3x, 6x, ये 7x, ये 9x, 9x हो गया। फिर क्या है? माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हुआ? प्लस का 1। फिर माइनस का 3 कितना हुआ? माइनस का 2। फिर माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 6। फिर प्लस का 1 तो कितना हुआ? माइनस का 5। हमने टोटल कर लिया। सम इतना है और टोटल कितने हैं? 5 ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज इज इक्वल टू यही है। और एवरेज हमें दिया है 4.4, तो 9x माइनस 5 और इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना होता है? 20। 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से क्या होगा? 20। लेकिन जीरो डालना है तो जीरो तो हटा दीजिए, कितना होगा? 22। 22 इज इक्वल टू 9x माइनस 5। तो 9x के बराबर कितना होगा? 27। x के बराबर कितना हुआ? 3। ये आपको मालूम हो गया कि 3 है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट 3 हमें फोकस यहां करना है। अगर x के जगह पे हम 3 डाल देंगे तो पहला का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट का वैल्यू 2। सेकंड का वैल्यू क्या होगा? 2x है तो 6 हो गया। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। थर्ड क्या है? 3x माइनस 3। तो थर्ड क्या हो गया? 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 6। अब टोटल कर दीजिए। टोटल कीजिएगा कितना आएगा? 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16। इसका एवरेज निकाल लीजिए। सम ये 3 का है, ठीक है। फर्स्ट 3 इधर हम 5, टोटल 5 कर। अगर एवरेज निकालेंगे क्या होगा? 16/3। ये आपका आंसर होगा। किधर है? सी में है। सी मार्क कीजिए। तो आपको यहां से क्या ज्ञान मिली कि एवरेज में हम पहले जो फोकस करते हैं वो किस पे करते हैं? सम पे या टोटल पे। उसके बाद हम फोकस करते हैं किस पे? नंबर ऑफ एंटिटी, कितने नंबर है, और दोनों को डिवाइड करके हमें मिल जाता है एवरेज। अगर अगला क्वेश्चन पे बैठिए। एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर, 7 लोग हैं, ऑफ ए फैमिली इज 33। 7 लोगों का अगर मान लीजिए
ये 7 लोग हैं, चार हो गए, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, 7 लोग हैं। इनका एवरेज एज क्या है? 33 है। सबका एज कितना है? 33। व्हाट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 ईयर? 4 साल बाद इनका एवरेज एज क्या होगा? 4 साल बाद तो ये सातों लोग 4-4 अब बढ़ जाएंगे ना, सब में 4 ऐड हो जाएगा। तो 4 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? ये लोगों का एज हो जाएगा 37, सब लोगों का एज 37 हो जाएगा। इसका भी एज 37। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं? तो आपका आंसर भी 37 ही आएगा। ये बी ऑप्शन में है। लेकिन हमें एक चीज सीखना है यहां से, अगर कोई भी चीज सारे एलिमेंट पे काम करे तो एवरेज भी उतना ही बढ़ जाता है। अगर बोला जाए कि 5 लोगों का एवरेज एज 50 है और पांचों लोग 10 साल पहले, क्या होगा? तो 10 घट जाएगा। यहां पे जैसे 4 बढ़ गया, अगर सारे एलिमेंट पे एक ही चीज काम करे तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है, हमें टोटल में से ही एवरेज को ही प्लस और माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो करना है हम डायरेक्ट, अगर सबरे एलिमेंट पे वो काम कर रहा है तो हमें डायरेक्ट ही निकाल देना है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हम स्टार्टिंग के कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं समझा रहा हूं। जब हम बड़े क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, जैसे इसका यूज किए। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या पूछा है? एवरेज एज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 36। 10 ऑब्जर्वेशन, 10 लोग हैं, उसका एवरेज एज कितना है? 36 है। मान लीजिए 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये सब लोग क्या है? 36 है। 36, सब 36 है। सारे का 36 है। इफ रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन? तो हमें 10 को डिवाइड करके नहीं देखना है, हम एक को डिवाइड कर लेंगे। न्यू एवरेज क्या होगा? 36/2 कितना होगा? 18। हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, लेकिन आपको डायरेक्टली एक को करके आप सारे आंसर निकाल देंगे, आपको आंसर आ जाएगा सी। एक ऑपरेशन जो सब पे लागू, सारे एलिमेंट पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 साल बढ़ रहा था तो सब पे लागू था, तो हम एक पे ही 33 में 4 जोड़ के 37 निकाल दिए। वैसे ही सारे पे को अगर डिवाइड हो रही है 2 से, तो हम एक को ही डिवाइड करके
आंसर निकाल सकते हैं। अगर सारे एलिमेंट पे एक ही ऑपरेशन काम कर रहा है तो आप डायरेक्टली एक पे वो ऑपरेशन कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो एवरेज भी उसी अनुपात में ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एवरेज एज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50। 11 ऑब्जर्वेशन, सपोज करो कि 4 5 6, ये 6 हो गए, 7 8 9 10 11, 11 लोग हैं। इनका एवरेज क्या है? 50 है, सब 50 है। ठीक है, सब दिया है, एवरेज जो है वो 50 है। आगे क्या दिया? इफ एवरेज एज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 47। फर्स्ट 5, फर्स्ट 5 कौन कौन सा हुआ? एक ये हुआ, 2 3 4 और एक 5, एंड लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 47। लास्ट 5 क्या होगा? पीछे से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो इन सब का दे दिया है और बोल रहा है कि छठा ये वाला जो है उसका वैल्यू ढूंढो। तो एवरेज में हम सीखे थे लोग कि हम टारगेट किसको करते हैं? सम को। टोटल कितना होगा? सम या टोटल? कितने इंटिटी है? 11 इंटिटी। तो 11 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 550। टोटल तो 550 है। अब पहले 5 का क्या है? फर्स्ट 5 का सम या टोटल क्या होगा? कितना दिया है? 47। 5 का है 47। 45 जा 200, 7 5 जा 35, तो कितना हुआ? 235। लास्ट फर्स्ट 5, लास्ट 5 का सम या टोटल कितना होगा? 5 इंटू, सॉरी ये 47 सॉरी यहां पे 47 नहीं, ये 52 है, मैंने गलती से लिख दिया है, ये 52 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो लास्ट 5 का क्या है? 52 है। 52 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 50, 5 5 जा 25, 250, 2 5 जा 10, तो कितना होगा? 260। तो हम फर्स्ट 5 और लास्ट 5 को ऐड करेंगे तो हमें 10 का ही मिलेगा ना, 11वां का थोड़ी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन वो कितना होगा? जो टोटल है 550 माइनस कर देंगे दोनों, 235 माइनस 260, दोनों माइनस कीजिए यहां से, माइनस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 35 और 60 95, और 2 2 4 495 हो गया। 550 से 495 माइनस कीजिएगा
500 से कितना कम है? 5 कम है। ये कितना ज्यादा है? 50। 50 प्लस 5 कितना हो गया? 55। 55 आपको आंसर है। कहाँ है ऑप्शन में? सर ए में ही है। तो एवरेज में हम फोकस कहां करते हैं? दो चीजों पे, एक सम या टोटल पे, दूसरा कितने एलिमेंट है, कितने टर्म है उसके अंदर। ठीक है, वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल डिट्टो है, सेम है लगभग। एवरेज एज ऑफ 25 इज 18। 25 ऑब्जर्वेशन का 18 है। तो इफ एवरेज इज ऑफ फर्स्ट 13 इज 16, पहले 13 का 16 है। तो एंड लास्ट 11 इज 20, फाइंड द 14th। अब 13 प्लस 11 कितना होगा? 24 ही होगा ना, एक कम है। तो क्या करेंगे? जो ये 25 इंटू 18, ये तो सम हो जाएगा ये 2500 का। ये कितना होगा? 13 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 20, और उसके बाद क्या होगा? 14th नंबर, 14वां नंबर निकल जाएगा। तो 14वां नंबर के बराबर क्या होगा? ये 25 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। कोई नहीं, 2 दे दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा? 25 50 हो गया। 50 9 कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45, और 50 है तो 450। 450 हो गया। ये वाले इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस कर दीजिए। 13 16 जा, कोई नहीं, पहले 10 से कर लेते हैं। 10 से 160 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा? 16 को 160, और 3 से 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 36, 16 3 जा 48, 48 आ गया। 160 है, 40 दे दीजिए, कितना हो गया? 200। 200 प्लस 8, 208 ही होगा। ये भी सेम है। 11 से 20 को मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200, और एक और 20, 220। दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा? ये 428। माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 400 400 कैंसिल हो गया। 50 से 28, कोई नहीं, 2 दे देते हैं। 30 30 से कितना है? 50 20 दूर है, तो 2, और ये 20 22 हो गया। 22 आपका आंसर हो गया। कहाँ है? ऑप्शन में देखिए, ढूंढिए। ये बी में है, ये आपका आंसर है। तो आज के क्लास में हमने सीखा क्या? ये सब बेसिक्स है, इसको अभी एज्यूम मत कीजिए। जब बड़े सवाल आएंगे तो हम ये लोग डायरेक्ट करेंगे। फिर ये मत बोलिएगा कि सर ये आ कहां से गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। आपको याद रखना है कि एवरेज में फोकस दो चीजों पे होती है, एक है सम या टोटल पे, और दूसरा एलिमेंट या टर्म पे, कितने टर्म है। इन दोनों पे ही फोकस होती है, और दोनों का तो ही रिजल्ट जो है, अगर टोटल को नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। और सम क्या मिलेगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और टर्म। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।